हाय फ्रेंड। तो फ्रेंड आज से हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो फ्रेंड आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड पढ़ते हैं। तो ब्लड सबसे पहले कि हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हेमेटोलॉजी होता है ना, उसे क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। जब हम किसी ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो क्या रहता है कि पूरी बॉडी में क्या रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो ठीक है फ्रेंड, अब आगे पढ़ते हैं कि ब्लड में क्या क्या हो सकता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, एटीपी भी पाई जाती है, यूरिन भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम बात करेंगे कि जिससे हम ब्लड को नापते हैं, मेज़र करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। मान लो ब्लड लिया, उसे हम मेज़र करना है तो किससे मेज़र करेंगे, हीमोसाइटोमीटर से करेंगे। हीमोसाइटोमीटर से हम उसे ब्लड को मेज़र कर लेंगे। फिर ठीक है फ्रेंड, तो ये ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। बाकी आप ये देख ही सकते हो जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। डिस्टिल वाटर, मान लो कोई पानी है, उसका पीएच कितना है, 7 है। अब यदि आप ऐसे याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि यदि आप एक डंडा खींचो, ऐसा जो इसमें खींचा है ना 0 से 14 तक, सीधा डंडा खींचो, उसमें एक ए लिख दो, एक तरफ बी लिख दो, यदि और बीच में सबसे बीच में क्या लिख दो, 7 लिख दो। पीएच यदि जानना हो ना, यदि कोई पता नहीं चल रहा हो तो पहले मैं इसे बता देता हूँ, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, जो H+ दे देते हैं वो एसिड होते हैं। जबकि जो बेस क्या होते हैं कि जो OH- देते हैं। मान लो कोई रिएक्शन अपन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर होती है, तो उसमें क्या होता है कि यदि वो H+ देता है तो वो एसिड हो गया, यदि वो OH- देता है तो वो बेस हो गया। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले 0 से 14 तक, ठीक है। लाइन खींची अपन ने, फिर 7 लिख दिया बीच में, और फिर एक तरफ ए और एक तरफ बी। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, यदि 7 से इधर तक हुआ 6.8 हुआ तो वो क्या होगा, एसिड होगा। जबकि 7.4 हुआ, 7 वो बेस होगा। जैसे कि ब्लड भी क्या होता है, पीएच कितना होता है, एल्कलाइन बेस होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि नेचुरल ऑफ ब्लड इज बेसिक प्लस एल्कलाइन। ठीक है फ्रेंड, अभी हमने बात करी ना कितना होता है ब्लड का पीएच, 7.4, तो एल्कलाइन होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होती है, अमाउंट जो होता है वो कितना होता है। तो हम बात करते हैं कि जो मेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 6 से 7 लीटर्स होती है। 6 से 7 पर व्यक्ति होती है, ठीक है। एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 6 से 7 लीटर तक हो सकती है। जबकि फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, तो उसमें कितनी होती है ब्लड की मात्रा, उसमें कम क्यों होती है ब्लड की मात्रा, उसमें कम क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं में क्या होता है कि पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स की वजह से क्या होता है कि पीरियड्स में आधे जो ब्लड रहता है वो निकल जाता है, इसलिए महिलाओं में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो मेल की तुलना में कम होता है। तो हम बात करते हैं फीमेल में ब्लड कितना होता है, 4 से 5 लीटर्स होता है, ठीक है फ्रेंड। और अब ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, ह्यूमन बॉडी है, बॉडी की जो टोटल बॉडी होता है, टोटल बॉडी का जो वेट होता है, मान लो अपना वज़न कितना है, मेरा वज़न है मान लो 60 किलो, तो 60 किलो में से 7% क्या होता है कि अपना जो ब्लड होता है उसका वेट होता है, ठीक है। अब रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट, मान लो भाई तुमने ब्लड देखा होगा, उसका ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
हिम मतलब आयरन कंपाउंड होता है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो रेड कलर की होती है, इसलिए क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। अब हम बात करेंगे कि वाइट कलर ऑफ ब्लड इन कॉकरोच इज ड्यू टू हेमोलिम्फ पिगमेंट। अब क्या होता है कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच तो देखा ही होगा, ठीक है, उसमें जो उसका जो वाइट कलर होता है ना ब्लड का, वो किसके कारण होता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है उसमें, इसलिए उसका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। किसका, कॉकरोच के जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में जो ब्लड होता है उसके उसका जो होता है ना, तो उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। क्यों, क्योंकि हीमोलिम्फ नामक का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण उसका क्या होता है कि वाइट कलर का ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लू कलर ऑफ ब्लड इन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखा होगा शायद आपने, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा। तो ऑक्टोपस का जो हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण, हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण जो ऑक्टोपस होता है उसके ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है फ्रेंड, साइनिन यानी ब्लू कलर, जबकि लिम्फ यानी होता है वाइट प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि अब जो ब्लड का कंपाउंड होता है, मतलब कि ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड हम दो चीज़ पाई जाती है, एक होता है सेलुलर पार्ट होता है, जबकि दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है जो 55% प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट, जबकि सॉलिड पार्ट या सेलुलर पार्ट होता है वो 45% होता है, या सेलुलर पार्ट बोल लो या सॉलिड पार्ट बोल लो, दोनों एक ही होता है, कार्पल्स बोल लो, ठीक है। अब क्या होता है, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है, आपको पता ही है, सॉलिड पार्ट में या फिर सेलुलर पार्ट में तीन चीज़ें होती है, WBC, RBC, प्लेटलेट। RBC को अपन एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो RBC का कलर तुम्हें पता ही है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है, जबकि वाइट का वाइट कलर होता है, मतलब इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। जबकि प्लेटलेट्स भी पता ही है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो WBC के बारे में बात करें तो इसको क्या करा है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, WBC को दो में बांटा गया है, एक ग्रैन्युलर और एग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में क्या होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा कैसा होता है, कलर कैसा होता है, लाइट येलो, मतलब हल्का पीला होता है, बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है, क्या होता है कि हल्का येलो कलर होता है, जो बिलिरुबिन जो होता है वो